हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को भी देख लिए थे और रेडॉक्स अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया था, उनको भी देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें कुछ और तत्वों को देखना पड़ेगा। यानी जैसे यहाँ पे क्रियाशील तत्व आया तो हम देखेंगे कि कौन क्रियाशील तत्व अधिक है, कौन क्रियाशील तत्व है कम है, कौन क्रियाशील तत्व कम है। जैसे इसका एक हम लोग देखते हैं कि जैसे केदारनाथ का माले आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है अब देखिए, इसका एक ट्रिक है, आप लोग जान लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यानी यहाँ पे देखिए, ये सब जो है ना, ये सब अधिक अभिक्रियाशील है। यानी जब हम ऊपर से क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। अगर हम ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? क्रियाशीलता घट रही है। क्या हो रही है? क्रियाशीलता घट रही। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम, उसके बाद कौन हो गया? सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व, यहाँ पे हम फिर लिखे हैं बाद में, यहीं से यहाँ पे आया। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी, ये बहुत कम अभिक्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ना के बराबर होता है। ये लोग जो है, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये कभी कभार अभिक्रिया कर भी लेता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये साफे नहीं करेगा। जब इसको अधिक अत्यधिक क्या करेंगे? तापन देंगे, उष्मा देंगे, तब ये कहीं जाके अभिक्रिया करता। लेकिन ये लोग तुरंत अभिक्रिया कर लेता। अब जैसे देखिए, यहाँ पे इसका क्या हो गया? केदार के से हो गया पोटेशियम, केदारनाथ। नौ से हो गया सोडियम, का से हो गया कैल्शियम, माली से हो गया Mg और आलू से हो गया एल्युमिनियम, जरा जिंक हो गया फीका से हो गया आयरन और पकाता से हो गया लेड, है से है। ये इंग्लिश में थोड़ा लिखता है तो और बढ़िया होता है। जैसे यहाँ पे दिया है हाई कोर्ट, हाई से हा से आया हाइड्रोजन, कोर्ट से आया कॉपर, है हाई कोर्ट है से आ गया मरकरी Hg, आपका जो हम लोग लिखते हैं ना AP, तो ए से आ गया आप, डबल ए आ, पी से आप, तो ए से आ गया अर्जेंटीना यानी चांदी, ए से आ गया औरब यानी कौन? सोना, और पी से आ गया कौन? प्लेटिनम। ये ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यानी ये सब क्या? अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी क्रियाशील तत्व है। जब हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, क्रियाशीलता बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी। अब वहीं पे देखिए, तो ये सब अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया? हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या? क्रियाशील तत्व है। और ये सब जितना भी नीचे हाइड्रोजन से जितना भी नीचे आ गया है, ये सब क्या? ना के बराबर नहीं, कम क्रियाशील है, ये बहुत कम क्रियाशील होता। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है।
इसको समझ गए ना आप। ये सब क्या क्रियाशीलता, यानी ऊपर से नीचे आ रहे तो क्रियाशीलता घट रहा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो इसको आप लोग क्या करना, एक चार्ट बना लीजिएगा और इसको याद कर लेना है, बहुत काम आएगा, खासकर विस्थापन अभिक्रिया में। ये अगर याद है तो विस्थापन अभिक्रिया समझने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बेटा जिसमें अधिक क्रियाशील था तो अपने कम क्रियाशील तत्वों से क्या करता है, अभिक्रिया करेगा, यानी अधिक अभिक्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा। जिस तरह से देखिए, हम ले रहे हैं जिंक और हम ले लिए क्या, कॉपर सल्फेट। क्या ले लिए हम, कॉपर सल्फेट, CuSO4, CuSO4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। अब यहाँ पे देखिए, जिंक है और कॉपर सल्फेट, जिंक एक क्या है, तत्व है, और कॉपर सल्फेट एक क्या है, यौगिक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जिंक है और एक कॉपर है, तो अब हम ये क्या है, क्रियाशीलता देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता बढ़े घटेगी और नीचे से ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि कॉपर क्या है, जिंक है, जिंक हमारा यहाँ पे है, जिंक कहाँ, यहाँ, और कॉपर देन नीचे। यानी हम जानते हैं कि जो ऊपर होता है इस श्रेणी में, जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे क्या करेगा, जिंक कॉपर को विस्थापित करके बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या करेगा, कॉपर को अकेला उधर फेंक देगा। उसी तरह से हम ले लेते हैं पोटेशियम प्लस HCl, पोटेशियम प्लस HCl ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पोटेशियम बहुत क्रियाशील तत्व है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। बहुत सारा है, इस तरह से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन क्या होता है, इन्हें हम लोग जानते हैं कि वैसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता, उसे उभय विस्थापन कहते हैं। यानी द्वितीय विस्थापन में जो होगा, अभिक्रिया जो होगा दोनों यौगिकों के बीच होगा, और यौगिकों का सिर्फ आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आयनों का सिर्फ क्या होगा, आदान प्रदान होगा, जिससे एक फिर नया यौगिक का निर्माण। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक हमारा यौगिक है, सिल्वर क्लोराइड ये भी हमारा एक क्या है, सोडियम क्लोराइड ये भी हमारा क्या है, यौगिक है। यहाँ पे अभिक्रिया जो होगा, यहाँ पे भी जस्ट वही क्रियाशील का ही हो रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या सोडियम अधिक क्रियाशील है कंपैरिजन में किसके, सिल्वर के। तो क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ, और नाइट्रेट जो होगा वो किसके साथ आएगा, सोडियम के साथ। तो बन जाएगा हमारा AgCl प्लस, क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, मान लीजिए कोई क्या था, AB पदार्थ था और मिला क्या, CD से मिला, CD से अभिक्रिया किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, A जो है ना, A चले जाएगा D के साथ, B चले जाएगा किसके साथ, C के साथ। तो बन जाएगा क्या, AD प्लस क्या बन जाएगा, BC पदार्थ बन जाएगा। समझ गए ना। जिस तरह से सिल्वर और नाइट्रेट था, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सोडियम और क्या था, सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया। उसी तरह से हम दूसरा ले लेते हैं, जिस तरह से क्या हम ले लेते क्या, ZnSO4 ले, क्या ले लिए, ZnSO4 OH के साथ। तो अब ये पे होगा क्या, यहाँ पे अभिक्रिया करेगा, अब हमारा जिंक क्या होगा, बन जाएगा सोडियम Na2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, ZnOH का होल ट्यूब बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ZnOH का होल ट्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट बन गया और जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों यौगिक है। हमेशा याद रखिएगा, द्वितीय विस्थापन जो होगा वो दो यौगिकों के बीच होगा, द्वितीय विस्थापन जो होगा वो दो यौगिकों के बीच होगा, और उसका सिर्फ क्या होगा, तो बदलेगा क्या, अपना आयन का क्या कर, अदला बदली करेगा और एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा।
लेकिन वही विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता था, एक यौगिक होता था, एक हमारा तत्व होता था, और अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व था वो यौगिक से क्या करता था, अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता था, विस्थापित कर देता था। तो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4 की अभिक्रिया करा देंगे H2S के साथ, किसके साथ, तो H2S के साथ करा देंगे तो सेम प्रोसेस क्या होगा, कॉपर जुड़ेगा सल्फर के साथ, सल्फेट जुड़ेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा बन जाएगा H2SO4 प्लस Cu2S, कॉपर डाई कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, किसके कंपेरिजन, हाइड्रोजन को। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, हमारा कॉपर देखा तो जस्ट सटा हुआ ही है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए ऊपर है। तो इसका मतलब हम बताए थे जब कोई अभिक्रियाशीलता क्रियाशीलता एक श्रेणी है, ऊपर से हम क्या, नीचे से जब ऊपर हम जा रहे हैं तो हमारा अभिक्रियाशीलता क्या हो रहा, बढ़ रहा, यानी सबसे कमजोरी है, इनसे अधिक मजबूती है, इससे अधिक पावर, आगे बढ़ते जाएंगे पावरफुल, हमारा क्रियाशीलता तत्व बढ़ते जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा, समझ रहे ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें